हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। नाश्ता बोलिए या फलाहार बोलिए। तो यहाँ पर जो है मैं लगी हुई हूँ घर की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि आज है बहुत बड़ा पर्व। आज हमारे कृष्ण जी का, कान्हा जी का आगमन होने वाला है, यानी कि 16 अगस्त है। दिन है शनिवार। और यहाँ पर जो है सबको काम बता दिया है मैंने, आज सबकी छुट्टी है। तो यहाँ पर सब लोग हेल्प करा रहे हैं और मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। तो बाथरूम वगैरह क्लीन करके नहा कर आऊँगी। और यहाँ पर खुशबू से मैंने बोल दिया था कि बेटा जो भी क्लिप हो वो थोड़ी थोड़ी शूट कर लेना। तो उससे जैसे बना है उसने शूट किया है। यहाँ पर चाय बन गई है, तो एक ने चाय बनाई है और एक कर रही है तैयारी नाश्ते की। साबूदाना वगैरह भिगो के रख दिया है, रात को नहीं भिगोया था मैंने, सुबह ही भिगो दिया, तो 1-2 घंटे में अच्छे से भीग जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है दूध वगैरह ये लोग गर्म कर रही हैं और मैं जो है नहाना धोना कर रही हूँ। शायद नहा कर आ गई थी, मैंने ही दूध चढ़ाया है। फिर उसके बाद जो है बाल धुलकर नहा लिया है। और यहाँ पर जो है बारिश इतनी ज़्यादा है कि अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा बारिश है। बाहर देखने में लग रहा है कि खुला खुला, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 2 दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम बुखार, घर में सबकी हालत खराब है। चलिए, मैंने नहीं किया है, मंदिर में तो पूजा हो गई है लेकिन मेरी बाकी है। और मेरा भी व्रत है घर में, बाकी सब की तबीयत खराब है इसलिए किसी ने खास व्रत का नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं आप। तो यहाँ पर सबको ही सर्दी जुकाम हुआ है घर में। और मौसम ही यहाँ का, मुंबई का इतना ख़राब हुआ है कि बारिश जो है 48 घंटे से हो रही है और इतना ज़्यादा सब जगह पानी भर गया है। हम तो जहाँ रहते हैं ऊंचाई में है सोसाइटी हमारी, तो इधर तो पानी नहीं है, लेकिन यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो कई जगह पे पानी भरा हुआ है। और मुंबई से बाहर भी कई जगह बारिश हो रही है, तो वहाँ पर भी बहुत दिखाते हैं न्यूज़ वगैरह में कि जो है बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो इस तरह से जो है सर्दी गर्मी की वजह से सबका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। तो दवा खा खा के सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेट के तो कुछ आराम करके फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है, साल में एक बार आता है, तो इसको सेलिब्रेट करना तो हम लोगों का बनता ही है। और हमारे कान्हा जी का आज आगमन होगा, तो साफ़ सफाई, दवा खा ली थी मैंने रात को ही, तो थोड़ा आराम मिल गया था। उसके बाद सुबह उठ के सीधा साफ़ सफाई में लग गई हूँ जो है। और मेरा व्रत है, चाय वगैरह मैं अब बाद में पीऊँगी, पूजा करने के बाद चाय पीऊँगी, उसके बाद बना दूँगी नाश्ता। तो नाश्ते की सारी तैयारी बेटियों ने करके रखी है, क्योंकि आज है छुट्टी, सब लोग घर पे ही हैं। तो इस तरह से मिल बाँट के सब लोग ने जो है कान्हा जी का जो है जन्म का पर्व इस तरह से मनाया है हम लोगों ने। तो किसी ने आलू उबाल दिया है, और ये साबूदाना भिगो दिया, इस तरह से सारी तैयारी कर दी थी। तो पूजा करने के बाद मैंने बना ली थी चाय, और चाय पीने के बाद सीधा आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। सबसे पहले मैं बनाऊँगी, काफ़ी टाइम हो गया था तो हल्की हल्की सबको भूख लग रही थी, क्योंकि व्रत मेरा है, बाकी से किसी ने नहीं रखा है। बेटी लोग तो रखती थी हर साल, लेकिन उनकी हालत ज़्यादा ही ख़राब है, सर्दी है, बड़ी वाली को तो बहुत तेज़ सर्दी थी बेटी को। तो वही यहाँ पर मैं लग गई हूँ, अब जो है दूध वगैरह
पका कर रखूँगी उबाल कर। और सबसे पहले मैं बना दूँगी साबूदाना की खिचड़ी। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया और साबूदाना की खिचड़ी जैसे बनती है उसी तरह से बना दिया है। बारिश इतनी ज़्यादा है दोस्तों, तो कुछ सामान तो आ पाया है, कुछ ऑनलाइन मंगाया है और कुछ 2-3 दिन पहले लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ। तो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि जो जैसे मेरे पास सामान था उसी से मैंने भोग प्रसाद बनाकर और कान्हा जी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से हम सब ने मनाया है। और आप लोग ने किस तरह से मनाया है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है घी में आलू डाल दिया था और अच्छे से जब आलू हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, थोड़ा पक गई हैं, उबली हुई आलू थी, फिर उसमें मैंने साबूदाना डाल के चलाते हुए पका लिया है और खिचड़ी तैयार बनाकर साबूदाना की सबको खिला दिया है। नाश्ता हो गया है सबका। तो देखिए इस तरह से एक क्लिप और जुड़ गई है यहाँ पर। तो चाय पीते पीते मैंने गरम लग रही थी और लेट हो रहा था जैसा कि मैंने आपको बताया, चाय रख दी थी मैंने। फिर यहाँ पर जो है वापस उसको गरम किया है और पीने बैठ गई थी। फिर आ गई हूँ यहाँ पर, आलू ब्राउन हो गई थी तो इसमें साबूदाना भी डालकर पका लूँगी। और बारिश यहाँ पे मुंबई में इतनी ज़्यादा है कि अब तो बारिश से जो है एकदम मतलब सबका मन वो हो गया है। देखिए इस तरह से इतनी बारिश, घने बादल, पानी रुकने का नाम नहीं। 3-4 दिन से पानी इसी तरह से बारिश हो रही है, बरस रहा है। बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। जितने बार जाओ उतने बार कपड़े चेंज करो और वहाँ से आकर फिर कपड़े गीले हो जाते हैं तो उनको धुल कर डालो, सूख नहीं रहे कपड़े। 4-5 दिन के कपड़े, चारों तरफ घर में कपड़े पूरा पैसेज भरा हुआ है, विंडो भरी हुई है। तो बस यही सब चल रहा है। बारिश ने काम बिगाड़ के रखा हुआ है। ज़्यादा बारिश भी नहीं अच्छी लगती है। और यहाँ मुंबई में तो मई से बारिश हो रही है और काफ़ी बारिश हो चुकी है। देखिए अभी भी आपको मैं एक क्लिप दिखा रही हूँ, बारिश अभी भी हो रही है। तो बस ये सब चल ही रहा है, लेकिन काम तो अपना नहीं रुकना चाहिए। बारिश हो रही है तो होने दीजिए, लेकिन जो करना है, त्यौहार मनाना है तो वो तो मनाएंगे ही। तो यहाँ पर जो है नाश्ता वगैरह सबको कराया है, उसके बाद बैठ गई हूँ यहाँ पर। और भी कुछ सामान जो चाहिए थे छोटे मोटे, वही यहाँ पर चेक कर रही थी और बास्केट को पोंछ के सारा सामान अच्छे से लगा दिया है यहाँ पर। और अब आ गई हूँ यहाँ पर जो है थोड़ा सा मंदिर डेकोरेट करूँगी और उसके बाद जो है प्रसाद वगैरह बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने मंदिर को डेकोरेट किया था, थोड़ा छोटा मोटा इस तरह से सजाया है, जितना मुझसे हो पाया है उस तरह से मैंने डेकोरेशन कर दी थी। और अपने कान्हा जी को, गिरधर गोपाल को और राधा माता को इसमें विराजमान किया है। और फिर जो है रात को बड़े ही हर्षोल्लास से उनकी पूजा आरती की है। तो देखिए इस तरह से कुछ मैंने मंदिर सजा दिया था और उनको जो है आसन में विराजमान कर दिया है। अब इंतज़ार हो रहा है रात के 12 बजे का, तब तक मैं बनाऊंगी प्रसाद वगैरह। तो मेरे पास ड्राई फ्रूट में केवल ये काजू और खोबरा ही था, तो मैंने काजू और खोबरा पाक बना दिया है। और पंजीरी बनाई है, पंचामृत बनाया है, बेसन की बर्फ़ी बनाई थी, यही सब बनाया है। फ्रूट वगैरह जो हो सका है वो मंगा लिया है। और बस इस तरह से छोटी मोटी सी हमने पूजा की है। सामान 1-2 कम भी रहेंगे तो भी पूजा में चलता है, लेकिन भाव और श्रद्धा नहीं कम होनी चाहिए भगवान के प्रति। तो भगवान हमारे जानते हैं, बहुत ही जो है समझ सकते हैं कि इंसान की क्या परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से जो है भगवान जो है भोग प्रसाद के भूखे नहीं हैं, भाव के भूखे हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। तो जो हो सका है उस तरह से मैंने प्रसाद वगैरह बनाया है। और हमारे यहाँ जो है, हमारे घर में जो है जिस तरह से बनता है, ससुराल में और मायके में जिस तरह से हमारे यूपी में पूजा होती है, उसी हिसाब से मैंने जो है प्रसाद वगैरह बनाया है। और मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ, कई सालों से करती चली आ रही हूँ। जिस तरह से मैं फॉलो करती हूँ पूजा आराधना कृष्ण भगवान की, उसी तरह से करती हूँ। थोड़ा सा मन में विचार आता है कि आज से इस साल चेंज करूँ, ये करूँ, वो करूँ, फिर मन में थोड़ा सा अलग सा होने लगता है, तो फिर जिस तरह से बनाती हूँ उसी तरह से मनाती हूँ और सब अच्छे से संपन्न भी हो जाता है कान्हा जी की कृपा से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है ये भारी तला का जो है कुकर हमारा जो है ये पैन वाला,
बहुत ही वजन है, एक बार गर्म हो जाता है तो चीज़ें जो है गैस धीमी करके भी आप बना सकते हैं। तो पंजीरी वगैरह बनाने के लिए अच्छा है। तो आटा चाल के मैंने पंजीरी भून लिया था, उसको पलट के ठंडा होने के लिए रख दिया है। फिर उसके बाद मैंने बेसन भून लिया है, उसको भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और उसी में मैंने चाशनी बनाई है शक्कर की, ये बेसन है। तो बेसन को डाल के जमा दूँगी उसमें। तो चाशनी में मैंने शक्कर डाला है और उसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, पानी डाल दिया है। तो चाशनी हमारी पककर हो जाएगी तैयार। तो इसी में जो है बेसन की बर्फ़ी जमा दूँगी और फिर शक्कर कुकर धोया है मैंने, उसके बाद फिर से शक्कर डाला है और उसके बाद जो है मैंने अपना ये खोबरा पाक बनाया है। तो बस इसी तरह से सारी तैयारियों में लगी थी पूरा दिन और अच्छे से जो है सब कुछ संपन्न हो गया था। तबीयत तो अभी भी ख़राब है, पैर इतने ज़्यादा दर्द हो रहे थे, लेकिन फिर कोई करने वाला नहीं है तो हमको ही करना है घर का सारा कार्य। और आज तो ख़ास दिन है तो आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं एक दिन कि चलिए ये काम आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो जो करना है तो वो तो करेंगे ही। तो बस पूरा दिन इसी तरह से हमारा गया है। 16 अगस्त का सुबह से चालू किया था कार्यक्रम पूजा का और शाम को 12 बजे संपन्न हुआ। 12:30-1 बज गए थे मतलब पूरा होते होते। तो यहाँ पर जो है ठंडी हो गई है पंजीरी आटे की जो बनाई थी। तो उसमें जो है मैंने शक्कर पीस के रख लिया था तो वही मिला दिया है जितनी मुझे चाहिए थी। और यहाँ पर दही ले लिया है, इसका बनाऊँगी मैं पंचामृत। इसमें 5 चीज़ पड़ती है, शहद, घी, दूध, दही, गंगा जल और शक्कर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। और देखिए इस तरह से फिर मेरा मंदिर जो है कान्हा जी का इस तरह से मैंने सजाया था। उनका जो है आसन वगैरह इस तरह से और प्रसाद वगैरह सब यहीं पर तैयार करके रख दिया है। तो सब तैयारी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब इंतज़ार हो रहा है कान्हा जी के आगमन का। तो देखिए यहाँ पर प्रसाद भी हमारा ठंडा हो चुका है और ये सब मैं अभी ढक कर रख दूँगी। ठंडा होने के लिए खुला रखा था और जो चीज़ ठंडी हो चुकी है उसको तो ढक कर ही रखा है। और सारी तैयारियां कर दी है, बस पूजा ही करनी है। तो पहले मैं करूँगी शाम की 7 बजे की पूजा, मंदिर में दिया जला दूँगी और धूरी वगैरह करती हूँ। तो शुक्रवार को हर शुक्रवार करती हूँ, लेकिन अष्टमी पड़ गई जन्माष्टमी तो शुक्रवार को नहीं किया था। तो आज करूँगी शनिवार के दिन, जन्माष्टमी के दिन। तो यहाँ पर जो है देखिए सारी तैयारी हो चुकी है और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह से कान्हा जी का जन्म सेलिब्रेट किया है। तो ये हमारे पास जो है फ़ोटो है और झूला वगैरह हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि लड्डू गोपाल को मतलब घर में रखो तो उनकी बहुत देख रेख करनी पड़ती है। तो उतना ही मतलब जितना आप निभा सकते हो उसी हिसाब से पूजा पाठ भगवान की करनी चाहिए। तो जितना मैं कर सकती हूँ, भगवान ने जितनी मुझे शक्ति दी है, क्षमता है, उसी हिसाब से मैं करती हूँ। तो मन तो बहुत करता है कि मैं भी लाऊं लड्डू गोपाल को, सेवा करूं, पर मन में एक डर भी रहता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए पूजा पाठ में। तो इस वजह से हर साल रह जाता है। तो जो फ़ोटो है बस मैं उसी में हर साल इस तरह से पूजा कर लेती हूँ। तो शाम की पूजा हो गई थी, धूप खुशबू ने दिखा दी थी धूरी पूरे घर में और दरवाजे पर फूल की रंगोली बनाई थी, दिया जला दिया है, शूट करना भूल गई हूँ। फिर यहाँ पर 8 बज गए थे, ये सब करते करते तो आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो इसी में जो है भगवान का पहले भोग की थाली निकालूंगी और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए भंडारे वाली आलू बनाई है मैंने, सब्जी है आलू की, और साबूदाना की खीर बनाई है। साबूदाना की खीर में मैंने इलायची पाउडर और काजू डाला है, थोड़ा सा जो है कसा हुआ खोबरा था तो वो डाला है मैंने, शक्कर डाली है, बस सिंपल सी खीर बनकर तैयार है। और यहाँ पर मैंने 4-5 दिए जलाए थे, 5 दिए। तो सब जगह मैंने शाम को दिवाली की तरह जैसे 5 दिए रखे जाते हैं उस तरह से सॉरी उस तरह से मैंने जो है एक किचन में रखा है दिया, दरवाजे पे रखा है, मंदिर में रखा है, इसी तरह से सब जगह जहाँ रखती हूँ वहाँ रख दिया है, दिया लगा दिया है शाम को।
और यहाँ पर खीर हमारी बनकर तैयार हो गई थी, तो मैंने शक्कर डाल दिया है उसमें और ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, इलायची पाउडर डाल दिया है। तो खीर भी बन गई थी और सब्ज़ी भी बन गई थी, तो दोनों चीज़ परस के रख लिया। और यहाँ पर बना ली थी मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ। पूरी मैंने अकेले नहीं बनाई है, बेटी ने छानी थी और मैंने बेल दी थी बैठ के नीचे, क्योंकि पैर बहुत दर्द हो रहा था, तो बड़ी वाली बेटी ने छान ली थी। तो खाना यहाँ पर बनकर हो गया था तैयार। तो साथ ही साथ जो है यहाँ पर मैं थाली भी लगा लूँगी, जिससे कि खाना टाइम पर ठंडा हो जाए। और तो यहाँ पर देखिए भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी है। और रेसिपी मैंने नहीं शेयर की है, क्योंकि कई बार मैंने आलू टमाटर भंडारे वाली आलू की शायद रेसिपी शेयर की है, शायद नहीं शेयर की है, मुझे याद है। तो पीछे वीडियो है इन चीज़ों का। और सिंपल सी खीर बनाई है साबूदाना की, और पूरियाँ बनाई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्योंकि प्रसाद वगैरह भी बना हुआ है। और बस सिंपल सी हमारी थाली लग गई है भोग की। तो इसको ढक कर रख दूँगी, ठंडा होगा टाइम पर जो है ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बोलते हैं गरम गरम चीज़ें नहीं, भगवान को प्रसाद है या वो भोग है, कुछ भी इस तरह से गरम गरम नहीं चढ़ाया जाता। तो टाइम पर बन गया था और टाइम पर ही अच्छे से ठंडा हो गया है, ढक कर रख दूँगी। फिर उसके बाद जो है टाइम हो रहा था पूजा करने की तैयारी। रात के कुछ 10:30 बज रहे थे। तो बस मैं हाथ पाँव धोकर, नहाया नहीं था मैंने, हाथ पैर धुला है और गंगा जल छिड़का है। और फिर आ गई हूँ यहाँ पर जो है मथुरा वृंदावन का दिखाते हैं। तो तैयारियाँ मैंने भी चालू कर दी थी, और मथुरा वृंदावन का जो है टीवी में लगा दिया था। तो वहाँ का सब टीवी में जो है लाइव रहता है, तो दिखता रहता है, तो और भी अच्छा लगता है कि किस तरह से मथुरा वृंदावन में जो है कान्हा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और हर साल हम लोग इसी तरह से लगा देते हैं, तो अच्छा लगता है, भजन वगैरह चलते रहते हैं, तो टाइम भी नहीं पता चलता है। तो 12 बज चुके थे और कान्हा जी का आगमन हो गया है, उनका जन्म हो गया है। और यहाँ पर मैंने पूजा आरती भी कर दी थी। तो पूजा हमारी संपन्न हो गई थी अच्छे से। और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर हमने जो है भगवान से क्षमा मांगी है कि अगर पूजा में प्रसाद में कुछ भी गलती हो गई हो पूजा करने में, तो प्रभु क्षमा करिएगा। और उसके बाद जो है हाथ जोड़ा है, आशीर्वाद लिया है। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी संपन्न, और बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी दोस्तों, क्योंकि घर में सभी लोग बीमार थे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो डर लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लोग जो है प्रसाद वगैरह सबको दिया है। बाकी का प्रसाद ढक के रख दिया था, क्योंकि वो जाएगा कल, यानी कि आज जहाँ जहाँ मुझे देना है, तो आज भिजवा दिया था। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए फ़ोटो सेशन चल रहा है, लाइट बंद करके झांकी के लिए, स्टेटस लगाने के लिए ले रही हैं बेटियाँ। और रात के बज गए थे 2। अभी आपको टाइम दिखाऊंगी, सोते सोते 2 बज गए थे, लेकिन हम लोग लेट गए थे 1 बजे। और ये लोग अभी भी जो है मोबाइल में ही स्टेटस वगैरह लगा रहे थे। और देखिए मैं बैठी हुई हूँ, तो अभी आपको टाइम दिखाऊंगी। सोया कोई भी नहीं है, सब लोग घर पे बैठे हैं, मोबाइल पे हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो है हो गई थी हमारी पूजा। और बताइएगा कमेंट्स में आप लोगों ने कैसे मनाया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइएगा कि हम जन्माष्टमी का पर्व मनाया है वो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, यहीं पर लेती हूँ आप लोगों से विदा। और देखिए बज रहे हैं 1:03 हो गए हैं। तो फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।